भारतीय जनता पार्टी विगत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पूरे एक महीना भारतीय जनता पार्टी बना। उसी निमित्त हमारे आने का कार्यक्रम इस महाराजगंज में विगत 9 वर्ष के शासन भारत की बदलाव की स्वर्णिम वर्ष। इस 9 वर्ष में भारत में जनहित और लोकहित के अनेक कार्य किए और जनहित और लोकहित के कार्य से मोदी जी से देश की जनता का विश्वास, स्नेह और बढ़ा। इन 9 वर्ष में जो आज़ादी के बाद करोड़ों गरीब ऐसे थे जिनके जनधन खाता नहीं खुला। करीब 48 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जनधन खाता खोला। उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि देश में कोई गरीब बेघर ना। 11 करोड़ से ज़्यादा पीएम आवास योजना इन 9 वर्ष के कार्यकाल के अंदर। उसी तरह इस देश में पहली बार आज़ाद भारत में महिलाओं की, बेटियों की चिंता की और घर में शौचालय, इज्जत घर बनाने का काम, जिसमें 11 करोड़ से ज़्यादा इज्जत घर शौचालय बनाने का काम इन 9 वर्ष में। उसी तरह हर घर नल जल योजना के तहत अभी तक 11 करोड़ से ज़्यादा हर घर जल नल योजना लोगों तक पहुंच गई। इसी तरह प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है वो गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है। इसलिए शहरों में या गांव में जो रेहड़ी पटरी वाले लोग, उनको भी आर्थिक बल देने का काम, और इस तरह 34,45,000 रेहड़ी पटरी वाले को आर्थिक बल देने का काम किया। इसके साथ साथ कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं को खाते में 500 रुपये सीधे उसके अकाउंट में भेजने का काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी एक गरीब परिवार से आते और अपनी माता जी को लकड़ी में चूल्हा बनाते हुए देखते हुए इस तरह धुआं पी रहे, तो देश में करोड़ों ऐसी बहनें थे जो लकड़ी में खाना बना रहे थे, तो एलपीजी गैस सिलेंडर, और इस तरह लगभग 10 करोड़ देश के बहनों को एलपीजी गैस सिलेंडर देने का काम किया। इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम कार्ड, जो 50 करोड़ लोग को, प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का बीमा कार्ड, हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड, 37 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड इन 9 वर्ष के अंदर बनाने का काम किया। इसी तरह देश की आज़ादी के बाद अनेक ऐसे घर थे जहां बिजली की रोशनी नहीं पहुंच पाई। करीब 3 करोड़ घर में इन 9 वर्ष के अंदर बिजली पर पहुंचाने का काम मोदी सरकार में हुआ। इसी तरह
अगर हम आर्थिक क्षेत्र को देखें तो इन 9 वर्ष में हमारे बीच केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। इन 9 वर्ष में देश आत्मनिर्भर भी बना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में आज भारत आत्मनिर्भर बन गया। जहाँ रक्षे के कल्प ऊर्जा हम विदेश से मांगते थे, अब भारत रक्षे के क्षेत्र में निर्यात करने का काम आज जो भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 9 वर्ष के अंदर, और खासकर जब दुनिया में एक बहुत बड़ी आपदा 100 वर्ष के बाद कोविड-19 आई थी, उसका सामना करते हुए 9 वर्ष के अंदर दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था भारत में, और जो ब्रिटेन हम पर 200 वर्ष राज की, उस ब्रिटेन को पछाड़ते हुए आज हमारी अर्थव्यवस्था जो 2014 में 10वां स्थान था, आज 5वें स्थान पर पहुंची। इसी तरह 9 वर्ष के अंदर मोदी नोमिक्स का ही कमाल है कि हाल में जारी आंकड़ों में भारत की विकास दर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज 7.2%। इसी तरह इन 9 वर्ष में जो विरासत में समस्या देश को मिली थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टता के कारण जो पाप, नेहरू जी का पाप, जम्मू कश्मीर जो 70 साल से सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं देश भुगत रहा, उसको एक झटके में 370 धारा और 35 से समाप्त कर आज जम्मू और कश्मीर में अमन, चैन, शांति है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण जम्मू कश्मीर में G20 का सफल आयोजन है। इसी तरह भारत एक आध्यात्मिक देश है और भारतीय संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति है, और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, अपनी आध्यात्मिक क्षेत्र पर गर्व करनी चाहिए। और जो वर्षों से लंबित भगवान राम लला का मंदिर का भी 9 वर्षों में रास्ता साफ होकर आज भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य ये चल रहा है, जो 2024 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर, हिमालय पर केदारनाथ का पुनर्विकास, चारों धाम के लिए विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण, सिखों का पवित्र डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर निर्माण। इस तरह अनगिनत भारत के जो सांस्कृतिक वैभव को नया रूप देने का काम इन 9 वर्ष के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उसी तरह मोदी की सरकार की अनेक सफलताओं में एक विदेश नीति का भी क्रियान्वयन सबसे प्रमुख रहा। हम सब देख रहे हैं आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत और भारतीयों को पूरे विश्व में सम्मान मिल रहा है। अभी हाल में ही देखें, अमेरिका जैसे देश अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का ऑटोग्राफ लेने के लिए एक देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करें। तो ये जो ताकत 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से मोदी जी आज भारत को उच्च स्तर पर ले रहे हैं। हमने देखा इनकी विदेश नीति का परिणाम यूक्रेन और रूस के दौरान दोनों देश के नेताओं ने जो भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित निकालने में मदद की, जो भारत की विदेश नीति का एक सबसे बड़ा उदाहरण। इसी तरह इस वैश्विक कोरोना महामारी में जिस तरह मोदी जी ने देश का स्वभाव बदलने का काम किया और इस कोरोना महामारी का जिस तरह दूरदृष्टि उन्होंने
भारत को बचाने का काम किया तो हम उन्हें संकट मोचन कह सकते हैं। किसी भी संकट के पहले समाधान की तैयारी करना और जन भावनाओं को भी उसके मुताबिक ढालना माननीय मोदी जी की विशेषता है। कोविड-19 के दौरान एक अप्रैल में सारा देश लॉकडाउन कर्फ्यू इसका उदाहरण। इसी तरह रक्षा क्षेत्र में देखें तो मोदी जी के नेतृत्व में जल थल नभ तीनों आज सुरक्षित और अधिक मजबूत। इस 9 वर्ष के काल रक्षा मंत्रालय का बजट बढ़ाने का काम, साथ ही साथ अपने सैनिकों को अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करने का काम इन 9 वर्ष के दरमियान हुआ। और जो भारत 2014 के पहले कुछ घटना होने पर दूसरे देश की ताकने वाला भारत आज 9 वर्ष के अंदर अगर हमारे कोई दुश्मन देश के आतंकवादी उस देश में छुपे हैं तो आज भारत उसके घर में घुसकर मारने का काम कर रहा, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। इस तरह इन 9 वर्ष का काल भारत की बदलाव की स्वर्णिम काल। और जहाँ तक हम इस उत्तर प्रदेश की बात करें तो डबल इंजन मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी डबल बेनिफिट उत्तर प्रदेश की जनता को मिला। उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हुई। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। अगर मैं महाराजगंज की बात करूं इस लोकसभा क्षेत्र में, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री के प्रयास से, यहाँ की डबल इंजन की सरकार के प्रयास से 9 वर्ष में भी यहाँ बनरसिया कला का सौंदर्यीकरण हुआ। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का निर्माण हुआ। रोबिन नदी पर बैराज बना। विद्युत वितरण केंद्र गोपाला में बना। पॉलिटेक्निक कॉलेज गुरैया में बना। डुमरा जर्दी बंदा का पुनरुद्धार कार्य हुआ। आईटी कॉलेज का निर्माण हुआ। चौक बाजार में स्टेडियम का निर्माण हुआ। और इस 9 वर्ष के अंदर हम देश के अंदर कनेक्टिविटी की भी बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का ही काम है। आप देखिए वंदे मातरम ट्रेन, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ना, एमजीएम कॉलेज एम्स का निर्माण होना और इंफ्रास्ट्रक्चर इस महाराजगंज में भी लगभग इस 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार में 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण का निर्माण इस 9 वर्ष के अंदर हुए। इस 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के बीज से लेकर बाजार तक का दृष्टिकोण और आधारित मार्गदर्शन से भारतीय कृषि को भी गति मिली। इन 9 वर्ष के अंदर एक कृषि जो हमारे किसान हैं, देश के अन्नदाता हैं, उनको पहली बार प्रति वर्ष 6-6 हज़ार रुपया देने का काम किया। इस तरह 9 वर्ष के शासनकाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति, गरीब, दलित, उपेक्षित, शोषित, पिछड़ा, सामान्य वर्ग सब तक विकास की किरण पहुंची और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा। और इसीलिए सारा देश आज मोदी जी के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा प्रेस का वक्तव्य अब समाप्त।